एक बार क्या हुआ, एक शेर था, आदमखोर शेर था। आदमखोर शेर का मतलब ये कि वो लोगों को खा जाता था, शिकार करता था लोगों का। जंगल में वो रहता था पर वास्तव में वो बस्तियों में आ जाता और किसी ऐसी जगह पर जाता रात के अंधेरे में जहाँ एक दो आदमी कोई घर में रहते, वो जैसे ही बाहर निकलते वो उसे जो है वो खा जाता था। बहुत ही चालाक और होशियार शेर था। राजा को जब ये बात पता चली कि अपने राज्य में एक ऐसा शेर आया है जो लोगों को मार रहा है, तो राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, खुद ने भी खूब प्रयास किया, पर वो शेर बहुत ज़्यादा चालाक था, पकड़ में आया ही नहीं। जहाँ भी पहरा लगता शेर देख लेता कि यहाँ पहरेदारी हो रही है तो वो वहाँ से दूसरी जगह चला जाता। जहाँ भी लगता कि यहाँ कोई नहीं है, सुनसान जगह है, एक दो घर है, एक दो आदमी हैं, वहाँ वो रुकता और घात लगा करके जैसे ही उसे मौका मिलता वो हमला कर देता और लोगों को मार देता। अब ऐसे चलता रहा चलता रहा। एक दिन क्या हुआ, एक बुढ़िया थी जो एक कच्ची झोंपड़ी में रहती थी, पर वो काम करती थी राजा के कपड़े धोने का, धोबिन थी वो, बुढ़ी थी और वो राजा के कपड़े धोती थी हमेशा। तो एक दिन वो राजा के कपड़े धोकर उसने सुखा दिए और फिर आराम करने लगी। रात के समय में अचानक क्या हुआ, काली घनघोर घटाएं छाई, बादल आए और धीरे धीरे बरसात आने लग गई। थोड़ी थोड़ी बरसात शुरू हो गई। उसने वो कपड़े समेटे और अपनी झोंपड़ी के अंदर लेकर के आ गई। उसे ये डर था कि राजा जी के कपड़े हैं, कहीं फिर से गीले हो गए, इसके ऊपर कुछ निशान हो गया तो फिर राजा जी नाराज हो जाएंगे, हो सकता है मेरे को नौकरी से निकाल दे, कपड़े धोने के लिए किसी और धोबी को लगा दे। इसलिए वो बहुत चिंता में थी कि कैसे भी करके इन कपड़ों को एकदम से सुरक्षित रखना है, इनमें किसी तरह का कोई दाग धब्बा नहीं लगाना। अब रात में वो बैठी है और भगवान से प्रार्थना कर रही मन में ही मन में कि हे भगवान इस बारिश को बंद कर दो। अब बारिश थोड़ी तेज हुई। इधर उस बारिश के मौसम में वो शेर निकला शिकार करने के लिए और वो चुपके से दबे पांव धीरे धीरे उस बुढ़िया की झोंपड़ी के पास आ गया। उसने आवाजें सुनी, अंदर तो कोई नहीं था, एक बुढ़िया बोल रही थी, मन ही मन गुनगुना रही थी। तो उसे विश्वास हो गया कि इस झोंपड़ी में केवल एक ही बुढ़िया है, आज मैं इसका जो है वो शिकार कर लूंगा। शेर ने ऐसा सोचा। अब शेर झोंपड़े के पीछे दीवार से कान सटा करके बैठ गया कि बुढ़िया क्या बातें कर रही है, जैसे ये बाहर आएगी मैं इसका शिकार कर लूंगा और फिर जंगल में चला जाऊं। पर बुढ़िया को तो नींद ही नहीं आई। उससे तो चिंता खाई जा रही कि कैसे भी करके जो है मेरे कपड़े खराब नहीं होने चाहिए राजा जी के। अब पूरे राज्य में ये बात भी फैली हुई थी कि एक बहुत ही आदमखोर जानवर है, शेर है, जो लोगों को अकेले देखते ही उन पे टूट पड़ता है, उनका शिकार कर लेता है। तो सब लोग उनसे डरते भी थे, रात में एक दूसरे के पास में रहते थे। पर वो बुढ़िया रात में अकेली थी। अब उसे याद आया कि कहीं शेर ना आ जाए मेरे, और वास्तव में शेर तो वहां आया हुआ था, वो तो झोंपड़े के पीछे बैठा था। तो उसने भगवान से कहा कि हे भगवान, इन टपकों से मैं परेशान होगी। टपकों से परेशान मतलब जो उसकी कच्ची झोंपड़ी थी ना, उसमें पानी आ रहा था बारिश का धीरे धीरे, कहीं कभी बूंद इधर गिरती टपक, कभी इधर गिरती टपक। अपने कच्चे मकान हो तो जब मकान में पानी आता है कि नहीं आता है, अपन भी परेशान हो जाते हैं। तो बुढ़िया परेशान होगी। अब वो भगवान से कहती, हे भगवान, मुझे शेर का डर नहीं लगता, पर मैं इन टपकों से परेशान हो गई। टपके है ना, इनसे मुझे ज्यादा डर लगता है। भगवान से कह रही। शेर ने ये बात सुन ली तो वो सोच रहा है कि ऐसी ये बुढ़िया क्या बात कर रही है कि मैं शेर से नहीं डरती, इन टपकों से डरती हूं। तो कोई टपका मेरे से भी खतरनाक जीव है, तो कहीं टपका ना आ जाए और मुझे ना खा जाए। शेर के मन में डर घुस गया। उसे लगा कि बुढ़िया कह रही है शेर से तो मेरे को डर ही नहीं लग रहा है, टपकों से मुझे डर लग रहा है, तो कहीं कोई टपका इधर उधर आ गया तो मेरा तो शिकार कर लेगा। टपका तो कोई बहुत ही खतरनाक है जिससे बुढ़िया डरती है और मेरे से नहीं डरती है। अब शेर मन में घबराने लगा कि ये तो मामला गड़बड़ हो गया। तो उसे लगा कि इस बुढ़िया को छोड़ देना चाहिए। इसके शिकार करने के चक्कर में यदि मैं रात पर यहां इंतजार करूंगा तो हो सकता है कोई टपका आ जाए और मेरा ही शिकार कर ले। उस बेचारे शेर को ये पता नहीं कि टपका तो ये जो पानी की बूंद गिर रही इसे कहते हैं। वो तो सोच रहा है कि भाई बुढ़िया मेरे से नहीं डर रही है, टपके से डर रही है, तो कोई बहुत बड़ा जीव होगा टपका भी। तो चुपके से शेर वहां से निकल गया। अब बारिश हो रही है, शेर जा रहा है, धीरे धीरे छुपते छुपाते जा रहा है शेर भी। क्यों? क्योंकि उसके मन में भी ये डर बैठ गया कि क्या रास्ते में कहीं टपका मिल गया तो उससे लड़ाई हो गई तो टपका मेरे को खा जाएगा। तो शेर मन में घबरा भी रहा है और चुपके चुपके वापस जंगल की तरफ जा रहा है।
इधर एक धोबी का घर था। धोबी के एक गधा था, बहुत हष्टपुष्ट। वो गधा, उसने क्या किया, बारिश में उस गधे ने जो है वो रस्सी तुड़वा ली और कहीं चला गया। तो जैसे ही उस धोबी ने बाहर देखा घर से, तो गधा था ही नहीं घर के आगे बंधा हुआ। तो उसे चिंता हुई। अब यदि वो बारिश चल रही है, बारिश रुकने का इंतजार करे, तो हो सकता है गधा बहुत दूर चला जाए। इसलिए उसने सोचा कि बारिश बरस रही है तो बरसने दो, भीग जाऊंगा तो भीग जाऊंगा, पर गधे को लाना जरूरी है, वरना सुबह माल किस पर ढूंढूंगा। धोबी सोच रहा है कि मैं कपड़े लेकर के नदी किनारे जाऊंगा धोने के लिए, गधा ही नहीं होगा तो इतने सारे कपड़े कहां से लेके कैसे लेके जाऊंगा। तो वो धोबी रात में ही निकल गया। इधर तो बारिश हो रही है, इधर धोबी उस गधे को ढूंढ रहा है, और इधर उसके पास से वो शेर निकल रहा है। जैसे ही शेर के पास गया धोबी, वैसे ही आसमान में बिजली कड़की। बिजली जैसे ही कड़की, थोड़ा बहुत प्रकाश हुआ। बिजली कड़कती तब प्रकाश तो होता ही है। तो थोड़े से प्रकाश में थोड़ा सा शेर दिखा उस धोबी को। पूरा वो उसे पहचान नहीं पाया कि ये जो है वो क्या है, कौन सा जीव है, पर थोड़ा सा दिखते ही उसके मन में आ गया कि अरे ये मेरा गधा है, मैं इसे ढूंढ रहा था और ये तो जंगल में जा रहा है। उसने तुरंत जाके उस गधे का कान पकड़ लिया। वास्तव में वो गधा नहीं था, वास्तव में तो था शेर। पर जाके उसने अंधेरे में उस शेर का ही कान पकड़ लिया धोबी ने। अब शेर भी कांप रहा है कि ओहो, टपका आ गया। भाई दूसरा कोई जीव होता तो वो तो मेरे से डर जाता, शेर ये मन में सोच रहा है। शेर को देख के हर कोई डर जाता है, पर इसने तो सीधा ही मेरा कान पकड़ा। इसका मतलब ये जो डोकरी वो बात कर रही थी, वो टपका यही है। अब शेर भी चुपचाप सांस रोक के खड़ा है, और धोबी ने उसका कान पकड़ के पीठ पे मारी धोल जमाई। ले, बारिश के अंदर कभी इधर कभी उधर। अब शेर और परेशान कि ये तो मारना शुरू कर दिया, ये टपका तो आज जान ले ले। पर शेर सोच रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, बोलना नहीं, इसे पता नहीं चलना चाहिए, मौका मिलेगा तो भाग जाऊंगा, तब तक वो चुपचाप। अब वो धोबी कान पकड़ के शेर को ला रहा है अपने घर। घर लाके उसने क्या किया, खूंटे से उसी रस्सी से बांध दिया जिसे वो गधा बांधता था, और बांध करके अंदर जाकर चैन की नींद सो गया। अब बाहर बंधा हुआ शेर इस चिंता में कि ये टपका पता नहीं अब मेरे को कब मारेगा, और अंदर आराम से धोबी सो रहा है कि गधा मिल गया, अब कोई चिंता नहीं है, सुबह कपड़े धोने जाऊंगा नदी के किनारे। तो रात में गधे को ढूंढने के चक्कर में उसकी नींद खराब हो गई थी, इसलिए सुबह जल्दी नहीं उठा, वो देर तक सोता रहा। इधर पूरे गांव में पता चल गया, लोगों ने देख लिया कि अरे धोबी के घर के आगे शेर बंधा हुआ है। बात तुरंत राजा जी के पास चली गई। राजा के पास जाके कहा कि राजा जी, जिस शेर को पकड़ने के लिए हम सब लोग कोशिश कर रहे थे, हमारी सेना कोशिश कर रही थी, शेर पकड़ में नहीं आ रहा था, उस शेर को एक धोबी ने पकड़ करके अपने घर में, घर के आगे खूंटे से बांध रखा है। राजा को भी कौतूहल हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो राजा भी जिज्ञासावश कहा कि चलो मैं भी चलता हूं और देखता हूं। इधर सब पूरे लोग इकट्ठे हो गए, राजा आ गया खुद, सेना आ गई राजा की, और सब आश्चर्यचकित के धोबी तो बड़ा वीर निकला, बहुत ही हिम्मत वाला निकला ये तो। ऐसे पता नहीं कि धोबी तो बेचारा अंधेरे में गधा मान के लाया था। अब इधर धोबी की नींद खुली, वो उठ करके बाहर आया तो देखा भीड़ ही भीड़ है। उसको चिंता हुई, उसने सबसे पूछा कि भाई क्या हुआ, तुम लोग यहाँ इकट्ठे क्यों हुए हो। तो लोग कह रहे तूने इतना बड़ा काम किया है, शेर को बांध दिया घर के आगे, हमें पूछ रहा है इकट्ठे क्यों है। अब जैसे ही धोबी उसकी तरफ देखता है, धोबी थर 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 कांप रहा है, काटो तो खून नहीं। अब धोबी मन में सोच रहा है कि रात को मैंने गधे की बजाय शेर पकड़ लिया था। अब ये सोच के ही धोबी के तो पसीने आ रहे हैं कि ओह, भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा है कि देखो भगवान आपने मेरे को बचा लिया। और शेर वहां है वो परेशान कि अब दिन पूरा ऊपर आ गया, सूरज उग गया है, और अब ये टपका बाहर आएगा तो मुझे मार देगा। अब शेर इधर है, वो थर थर कांप रहा है, धोबी उधर शेर को देख के थर थर कांप रहे हैं कि ये शेर मेरे को खा जाएगा। और बाकी सब लोग ताली बजा रहे हैं कि वाह भाई, धोबी ने बहुत ही अच्छा काम किया, बहादुरी वाला काम किया। फिर राजा ने एक बड़ा सा पिंजरा मंगाया, उस पिंजरे में उस शेर को कैद किया और बहुत दूर जंगल में छोड़ करके आ गया। आगे ऐसी जगह छोड़ा जहां से वो वापस नहीं आ पाए। फिर वापस आने के बाद उस धोबी को वीरता का पुरस्कार दिया कि भाई अपने पूरे राज्य का सबसे हिम्मत वाला आदमी है वो कौन है, ये धोबी है। धोबी अभी भी मन में टेंशन कि वो शेर था, मैंने गधा मान के पकड़ लिया उसका कान। तो उसे बहुत सारा धन वगैरह भी दिया, धोबी आराम से रहने लगा। तो ये एक छोटी सी कहानी थी टपका। कैसी लगी?